प्रधानमंत्री महोदय ये बात कहता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें कह करके नारियों के साथ में जो है इतना घिनौना काम हुआ है। प्रधानमंत्री के अगर एक शब्द निकल के नहीं आया तो ये तो बहुत ही गिरी हुई बात लगती है मुझे। कम से कम आना चाहिए था, एक कदम आगे आना चाहिए, मर्दानगी से आना चाहिए था। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यदि इस प्रकार का आरोप लगा है तो उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था, तुरंत उसको पद से हटाना चाहिए था। मैं सूबेदार हूँ, एक कर्नल साहब हैं, तो आप बताइए उस काम को कर्नल साहब हरी झंडी दिखाएंगे या सूबेदार साहब दिखाएंगे? किसी की गरिमा को गिराना अच्छी बात नहीं। राष्ट्रपिता महोदय वो हमारे देश का गौरव है और प्रथम व्यक्ति है, उसको आपको ये सम्मान जो है ये देना चाहिए था। ये वीडियो पूरे एक एक गांव तक, एक एक व्यक्ति तक जाना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्रपिता महोदय की एक अनदेखी तौहीन हो रही है और इसमें हम सबको आगे आना पड़ेगा, हम सबको अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। अरे मेन मीडिया तो बिक चुकी साहब, वो तो दलाल है। बिल्कुल दलाल है। मेन मीडिया का तो काम ही दलाली का काम है। मैं तो कहता हूँ चुल्लू भर पानी हो तो मेन मीडिया को डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, तीनों सेना की प्रमुख होती हैं राष्ट्रपति, और अब ऐसे वक्त में जहां एक कस्टोडियन माना जाता है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनको एक अचानक से बायकॉट कर देना, पूर्व सैनिक का क्या राय है? पूर्व सैनिक किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब ये सेना में हुआ करते तो इनके जो पूरा अध्यक्ष हुआ करती थी वो राष्ट्रपति ही हुआ करती हैं। तो अब कैसे देख रहे हैं मामला? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है जो आवाज़ है जनता की उस पब्लिक तक पहुंचाते हैं। आपका चैनल जो है लोकतंत्र टीवी पूरा देश देखे, मेरी कामनाएं हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि एक सैनिक की बात को तो पूरा देश ज़रूर मानेगा, क्योंकि ये बेटा है ना, ये बहुत सुंदर बात लेके आता है। इसके मन में कोई छल कपट वो नहीं है, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष भाव से आप न्यूज़ लेके आते हैं। आपको तो नेशनल चैनल से भी ऊपर होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए एक सैनिक है, उस सैनिक आता है डायरेक्टली राष्ट्रपति के अंडर में। और अगर इस देश का कहते भी हैं, बिल्कुल हमारे लोकतंत्र में है, अगर इस देश का प्रथम कोई व्यक्ति है तो वो है देश का राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें कोई शक और स्वभाव वाली कोई बात ही नहीं है। और अगर बाई चांस कोई इतना बड़ा इनॉग्रेशन होने जा रहा है और उसमें जबकि प्रधानमंत्री तो तीसरे दर्जे का जो है व्यक्ति, तीसरे नंबर स्थान पर आता है, और उसको ओवरलुक करके और खुद पर जा करके वहाँ पर उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है, तो बहुत ही देश के लिए शर्मनाक बात है, देश के लिए विचार करने वाली बात है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो सबसे सुप्रीम पावर है, इस देश का प्रथम व्यक्ति है, उसकी एक किस्म से मैं कहता हूँ कि तौहीन है। ये उस पद की तौहीन है। कुल मिलाकर के अगर पद की तौहीन है तो पूरे देश की तौहीन है। एक व्यक्ति अपना आप में इतना ज़्यादा मतलब अहंकार में डूब चुका हो कि किसी एक पद की गरिमा को भी ना जाने। देखिए मैं अगर हूँ, मैं एक फौज का सूबेदार हूँ, मैं अपने रैंक के ढांचे से बताता हूँ, मैं सूबेदार हूँ, अगर उसी में एक कर्नल साहब हैं नौकरी के दौरान, तो आप बताइए उस काम को कर्नल साहब हरी झंडी दिखाएंगे या सूबेदार साहब दिखाएंगे? विचार करने की बात है प्यारे देशवासियों, आपको विचार करने की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ, लेकिन जो इस प्रकार की जो बातें हैं ना, वो कहीं न कहीं मोदी साहब प्रधानमंत्री महोदय शोभा नहीं देती। किसी की गरिमा को गिराना अच्छी बात नहीं, किसी की गरिमा को ऊपर उठाना ये, अरे वो कहते हैं ना कि पैदा होने वाले से पैदा करने वाला बड़ा होता है। तो आप तो ठीक है प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति महोदय है वो हमारे देश का गौरव है और प्रथम व्यक्ति है, उसको आपको ये सम्मान जो है ये देना चाहिए था, उसको ये मौका देना चाहिए था कि वो जो है उसका इनॉग्रेशन करे। बहुत ही गलत इसी पद की अगर कोई अनदेखी करता है तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक बात। संविधान का उल्लंघन इसको मानते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ सरेआम अगर माने तो। अब कुछ मेरी बातें हो सकता है कुछ अंधभक्तों को तो खराब लगे, क्योंकि देखिए मैं राजपूत हूँ, फौजी हूँ, तो मैं और कोई होंगे अंधभक्त, लेकिन सूबेदार चौहान तो अंधभक्त नहीं हो सकता। जो बात सही है उस सही को सही कहूँगा। जहाँ मर्दानगी यही होती है, अगर आपका दुश्मन सही काम करे तो उसकी भी सराहना होनी चाहिए। अगर अच्छा काम करेंगे मैं सराहना करूँगा, लेकिन जहाँ पर गलत काम करेंगे, लोकतंत्र की मर्यादा को भंग करेंगे, तो उसके लिए तो कहीं न कहीं हम जैसे लोग भी अगर आवाज़ नहीं देंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो शायद फिर कौन उठाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ प्यारे देशवासियों, पूरे देश के साथियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, यदि इस फौजी भाई, आपकी इस फौजी बेटे की आपकी आवाज़ ठीक लगी हो तो इस वीडियो को लोकतंत्र बचाने के लिए, ये भी चैनल भी लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिससे पूरे देश को संचालित किया जाता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करो कि एक एक व्यक्ति तक जाना चाहिए। मैं आज तक कभी बोला नहीं है
मैंने कभी ना तो मेरे को कुछ मिलना है इसमें। मैं तो चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरे एक एक गांव तक, एक एक व्यक्ति तक जाना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्रपिता महोदया की एक अनदेखी तौहीन हो रही है, और इसमें हम सबको आगे आना पड़ेगा, हम सबको अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। कह रहे हैं फिर से 24 में ताल ठोक रही है बीजेपी आने वाली है। देखिए साहब, कहते हैं कि परिस्थितियाँ पल पल पर बदलती हैं, पल पल पर बदलती हैं। अभी कुछ है, रात को कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने इतने अच्छे काम नहीं किए। आप लोगों ने सैनिकों का नाम लिया कि हम पहली कलम से, ये सैनिक थे 5 लाख की तादाद में, रेवाड़ी में रैली हुई हमारी, और इन्हीं सैनिकों ने इसी सरकार का, मोदी साहब का यहाँ दिल्ली का रास्ता साफ किया, सिंहासन पर बिठाने के लिए ताजपोशी का रास्ता हम लोगों ने साफ किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, आज लगभग 9 साल होने जा रहे हैं, आज तक हमारी जो OROP की डिमांड है पूरी नहीं हुई है। पिछले 97 डेज से यहाँ पर धरना चल रहा है, आप देखते होंगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 97 डेज से जो फौजी भाई यहाँ पर बैठ करके अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया। आपके आँख कान नाक सब बंद हैं, आपको दिखाई नहीं दिया। क्यों? आपको अहंकार इतना आ गया, आप तो रावण से भी ऊंचे अहंकारी बन गए। आपने इतनी तो जहमत समझी होती है कि फौजी हैं यार, कम से कम किसी छोटे मोटे, ठीक है प्रधानमंत्री की या अपने शेड्यूल होता है, वो बिजी होंगे, किसी को तो भेजते थे, छोटे मोटे किसी व्यक्ति को। तो सरकार जो प्रधानमंत्री महोदय ये बात कहता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें कह करके लोगों को लगा शायद यार पहली बार कोई बेटियों का, नारी का सम्मान करने वाला कोई नेता आया है। नारियों के साथ में जो है इतना घिनौना काम हुआ है, और उसमें भी यदि एक प्रधानमंत्री के अगर एक शब्द निकल के नहीं आया तो ये तो बहुत ही गिरी हुई बात लगती है मुझे। कम से कम आना चाहिए था, एक कदम आगे आना चाहिए, मर्दानगी से आना चाहिए था। सबसे पहले अपने जिस मंत्री के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यदि इस प्रकार का आरोप लगा है तो उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था, तुरंत उसको पद से हटाना चाहिए था। ये मैं कहता हूँ पूरा देश नतमस्तक हो जाता मोदी साहब का। मैं सम्मान करता, पूरा देश सम्मान करता, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता मोदी साहब आपकी कथनी और करनी एक समान नहीं है। तीसरी बात, आपने कहा कि अग्निपथ योजना लेके आए, अग्निपथ योजना। देखिए, गरीब किसान मजदूर का बेटा सेना में जाता है, किसी फैक्ट्री मालिक का बेटा सेना में नहीं जाता, किसी धन्ना सेठ का बेटा सेना में नहीं जाता, या किसी गद्दार नेता का बेटा सेना में नहीं जाता। सिर्फ गरीब किसान मजदूर का बेटा सेना सीमाओं की रक्षा करता है, और उसी का पिता धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता, पूरे देश का पेट भरता है। ये दो हैं, एक रक्षा करता है, एक पूरे देश का पेट भरता है। ये डीजल पेट्रोल या कुछ खाने पीने से पेट नहीं भरता। जो अन्न पैदा करने वाला किसान है उसी का बेटा जवान है, और आज जवान भी परेशान, किसान भी परेशान। किसान भी पिछले 13 महीने बैठ के वहाँ पर MSP की जो डिमांड करता था, आज किसान का भी जो है उसको भी जो है लॉलीपॉप दे दिया, उसकी भी डिमांड पूरी। यानी कि आज खुशी सुखी है तो है कौन? छोटे व्यापारी परेशान है, GST को लेकर के आज छोटे मोटे लघु उद्योग थे वो बंद है, स्टूडेंट्स परेशान है, नौकरियाँ नहीं है क्या ये बताइए मेरे को। आज इस देश में है ही क्या? हम किस उससे मुंह से कह दें कि 2024 में अगेन मोदी सरकार आ रही है? हाँ, मोदी सरकार आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर EVM मशीन से चुनाव हुआ तो जरूर बीजेपी ही आएगी। जितना मर्जी ताकत लगा लेना, पूरा हिंदुस्तान विपक्ष में खड़े हो जाओ, अगर EVM मशीन से चुनाव होता है तो यही सरकार आएगी। भाई चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कांग्रेस को या जो विपक्षी या जो जितनी छोटी मोटी पार्टियां, जितनी भी बड़ी पार्टियां, उन सब से विनती करता हूं कि आप लोग या तो चुनाव में मैदान में उतरो ही मत, बाइकाट कर दो। भाई बाइकाट करो ना, जब तुमको पता है कि चुनाव मशीन से जीत ही जाने हैं तो अपना धन बल सब क्यों वेस्टेज करते हो? चुनाव लड़ने की कोई फायदा नहीं है। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी का, पपुआ न्यू के प्रधानमंत्री। ठीक है साहब, ठीक है रे साहब जी, अगर मान लिया मेरे से कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति है, ठीक है, अगर मैंने उसको एक सम्मान दे दिया तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि वो प्रधानमंत्री आपके पैर आपकी काबिलियत के अनुसार दे रहा है। वो एक तो यही चलता है ना। अरे मेन मीडिया तो बिक चुकी साहब, वो तो दलाल है। बिल्कुल दलाल है। मेन मीडिया का तो काम ही दलाली का काम है। मैं तो कहता हूँ चुल्लू भर पानी हो तो मेन मीडिया को डूब के मर जाना चाहिए। मीडिया देश का चौथा स्तंभ कहते थे। अगर गाड़ी में जैसे ब्रेक होता, ब्रेक गाड़ी को रोक, अगर गाड़ी ओवर स्पीड हो जाती तो गाड़ी को रोकने का काम गाड़ी ब्रेक करता है। यानी कि मीडिया सही कामों की सरकार की तारीफ करता था, सही कामों को जनता तक पहुंचाता था, और गलत काम की रुकावट भी करता था, उसकी क्रिटिसाइज भी करता था। लेकिन आज गलत काम की क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं है। छोटा मोटा कुछ कर दिया, उसके डंके बज रहे हैं, तो पूरा दिन मोदी साहब यही चल रहा है साहब। तो ये कुल मिलाकर के ठीक नहीं है। मीडिया ने भी अपनी गरिमा को खो दिया है। मैं तो कितने दिन से अपना चैनल ही TV बंद कर दिया साहब। मैंने TV बंद कर दिया, TV साला खोलती नहीं, क्यों? क्या देखे? वही सब चीज़ें नहीं। इसलिए हमने, मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई अपना पैसा बर्बाद मत करो, ये TV वाली खबरें देखना बंद करो।
ये टीवी में चलती है, जितनी सारी झूठ फरोख चलती है, जितनी नेशनल मीडिया और सारी बिकाऊ मीडिया है, ये तो आप लोगों को धन्यवाद है बेटा। आप लोगों को सलाम है कि आप लोग जनता की असलियत में जो ग्रास रूट पर जाकर के, ज़मीनी लेवल पर जाकर के आप लोग जनता की आवाज़ पहुंचाते हो। राष्ट्रपति को इनविटेशन भी नहीं भेजा है। ये तो और शर्मनाक बात है। इतनी बड़ी तौहीन, इतनी बड़ी इंसल्ट, ये तो और भी बड़ी दुख की बात है। मैं अपना नंबर देता हूँ, मेरा नंबर है 8368002355। हम फौजी हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आप लोग मानते हो कि देश के सैनिकों ने सीमाओं पर खड़े होकर कुछ कर्म कर रखे हैं, तो आप लोग जुड़िए इन बेटों के साथ। इस देश की दिशा और दशा अगर कोई बदल सकता है तो आपके बेटे बदल सकते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि एक साथ जुड़िए और मिल करके इस देश की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं।